जय माता दी दोस्तों। नवरात्र वीडियो के पश्चात आज एक और नई वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूं। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। यह वीडियो एक बार में यदि आपको समझ में नहीं आती है तो इसे फिर दोहरा के देखिएगा, क्योंकि आजकल की भाग दौड़ की जिंदगी में कब कहाँ क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता। इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। हो सकता है पारिवारिक स्थिति डगमगाने से बच जाए। तो आइए शुरू करते हैं। आज से पूर्व दादा परदादा लोग वृक्षारोपण किए, जिनकी फल आज हमें मिल रही है। नाती छंती लोग खा रहे हैं। कई वृक्ष फल देते हैं और कई वृक्ष फल नहीं भी देते हैं, पर आज के इस युग में हमें एक ऐसे वृक्ष का रोपण करना चाहिए जिसकी फल हमें निश्चित रूप से प्राप्त होती हो। इस वृक्ष का रोपण हर इंसान को करना चाहिए। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो समझ नहीं पाते, तो कई लोग समझ कर भी नहीं कर पाते, करना नहीं चाहते, लेकिन छोटे मोटे वृक्षारोपण कर ही लेना चाहिए। दोस्तों, वृक्षारोपण की सारांश यहाँ पर कुछ और है जो हम आपको आगे बता रहे हैं। यहाँ पर वृक्षारोपण का तात्पर्य LIC भारतीय जीवन बीमा में वृक्षारोपण समान पैसा जमा करना। आप वीडियो ध्यान से देखिए। आज हम आपको रहने और दुनिया में न रहने पर भी वृक्ष से फल निश्चित मिलने वाली एक ऐसे प्लान की जानकारी दे रहे हैं जो आपके व आपके परिवार के भविष्य सुरक्षित करता है। प्लान ध्यान से सुनिए। LIC की सम्मिश्रण प्लान वृक्षारोपण के समान है। सबसे पहले जान लेते हैं कि इसे कौन कौन ले सकते हैं। अगर इस इंश्योरेंस प्लान लेना चाहते हैं तो 18 साल से 50 साल तक की व्यक्ति इस प्लान को ले सकते हैं। रही बात बच्चों की, तो इसी प्लान से बच्चों को भी बेनिफिट लाभ मिल सकता है। यदि आपके उम्र 20 या 25 साल के हैं तो अपने नाम पर ही पॉलिसी लेकर अपने बच्चों का भविष्य बना सकते हैं। अनलिमिटेड या 18 साल से ऊपर कोई भी व्यक्ति ले सकता है। आप इस इंश्योरेंस पॉलिसी को 13 से 25 साल तक जमा कर सकते हैं। 13 से नीचे साल तक का यह पॉलिसी नहीं होता। आपकी जितनी साल तक करना चाहें 13 से 25 के बीच में आप कर सकते हैं। इस पॉलिसी में यदि आप 20 साल का किए हैं तो आपको 3 साल कम यानी 17 साल तक ही आपको पैसा पटाना पड़ेगा। 3 साल इसमें कम पैसा पटाना पड़ता है। यह पॉलिसी 1 लाख से चालू होकर आप जितने भी लाख का पॉलिसी करना चाहे कर सकते हैं। 2, 4, 5, 10 जितनी की पॉलिसी लेंगे सब पे वही नियम लागू होगा। यदि आप 1 लाख की बीमा के लिए ये जरूरी नहीं कि आप 1 लाख पटाएंगे, ऐसा नहीं। यदि आप 1 लाख की बीमा करते हैं तो आपको किस्त के रूप में पैसा जमा करना होता है। जैसे चाहे तो आप सालाना पटा सकते हैं, चाहे तो 6 माही पटा सकते हैं, तिमाही पटा सकते हैं, या फिर हर महीना जमा कर सकते हैं। इनमें से जो आपको उचित लगे वो आप चुन सकते हैं। आगे इनकी भी
जानकारी देंगे। वीडियो आप देखते रहिए। आइए एक उदाहरण स्वरूप समझ लेते हैं। मान लो यदि आपकी उम्र 30 साल की है और आप 21 साल के लिए LIC करवा रहे हैं, तो आपको 3 साल कम यानी 18 साल तक ही पैसा पटाने होंगे। आज हम मोटा मोटा मान लो 10 लाख की बीमा की जानकारी दे रहे हैं। वैसे तो 1 लाख का भी बीमा होता है, जो आपके इच्छा अनुसार है कि अगर आप कितने का बीमा करवाना चाहते हैं वो आप करवा सकते हैं। 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, जैसे भी हो। भैया, छोटा रकम जमा करने पर छोटा पैसा मिलता है और बड़ा रकम जमा करने पर बड़ा पैसा मिलता है। तो चलिए आज 10 लाख का बीमा के बारे में बताते हैं। मान लो आप 10 लाख का बीमा किए तो आपका सालाना किस्त 55,702 रुपये पड़ रहा है। और यदि इसी को आप सालाना नहीं पटाते हैं, 2 किस्त में पटाते हैं, तो 6 माही किस्त आपका 28,146 रुपया हो रहा है। 6 माही भी नहीं पटा सकते तो तिमाही किस्ती चुन लीजिए। तिमाही किस्ती में 14,220 रुपया पड़ेगा। जिसका महीने का देने का हो वो महीने का भी चुन सकता है। महीना में 4,740 रुपया पटाने का है, जिसमें आपको एक दिन का मात्र 152 रुपया के आसपास पड़ेगा। आप इसमें से कोई एक को चुन सकते हो, जैसे आप पटाना चाहें, क्योंकि पॉलिसी आपने 21 साल का लेते हैं तो 18 साल ही पटाना पड़ेगा। आपने 18 साल में लगभग आपका 10 लाख रुपए के आसपास जमा हो जाएगा। जब आपका 21 साल पूर्ण होगा तब आपको 21,80,000 के आसपास मिलेगा। क्योंकि यह तो हुआ वृक्षारोपण आपके रहते तक। खुदा न खास्ता यदि पॉलिसी के दौरान वृक्ष का रोपण करके, LIC स्वरूप वृक्ष का रोपण करके यदि मृत्यु हो जाती है, तो नॉमिनी यानी कि परिवार वालों को क्या क्या लाभ मिलेगा उनके बारे में सुनिए। इसका सबसे फर्स्ट है टर्म राइडर। यदि व्यक्ति का साधारण मृत्यु होता है तो उसे 10 लाख मिलेगा, और यदि व्यक्ति का एक्सीडेंट में मृत्यु होती है तो 20 लाख रुपए मिलेंगे। ये पैसा पहले मिलेगी, बाद में उसी साल से दूसरा नंबर किस्ती पटाना माफ। यदि व्यक्ति का डेथ हो जाता है, मृत्यु हो जाता है, तो परिवार वालों को किसी प्रकार की किस्त नहीं पटानी पड़ेगी, क्योंकि किस्त जो है LIC स्वयं पटाएगी। यानी वृक्ष बड़े होने पर पानी देने वाला भी LIC ही है। परिवार को पानी देने की जरूरत नहीं है वृक्ष में। वृक्ष में पानी देगा कौन? वो है LIC। इसका तीसरा पॉइंट है, यदि आपने 10 लाख की पॉलिसी ली है तो 10 लाख का 10% यानी 1 लाख रुपए जिस दिन से पॉलिसी धारक, पॉलिसी लेने वाले का मृत्यु होती है, उसी साल से परिवार को 1 लाख रुपया मिलना चालू होगा। 1 लाख रुपया तब तक मिलेगा जब तक पॉलिसी की आखिरी समय न आए,
क्योंकि ये 1 लाख रुपया यदि घर में बच्चे हैं या पारिवारिक स्थिति जैसा भी है उसको संभालने के लिए LIC 1 लाख रुपया हर साल देती है। इसका चौथा पॉइंट है मैच्योरिटी। अब आपके 21 साल जिस दिन पूर्ण होगा उस समय 110% यानी 21,80,000 रुपए से भी ज्यादा आपके परिवार को प्राप्त होंगे। क्योंकि सबसे पहले एक बार और समझा देता हूं। सबसे पहले कि यदि मृत्यु होती है तो 10 से 20 लाख रुपए तक का 2, 3, 4 माह के अंदर में पहले देगा LIC पैसा परिवार को, फिर उसका किस्ती माफ करेगा। अब फिर किस्ती माफ करने के बाद 1-1 लाख रुपए हर साल जितने साल तक का पॉलिसी बचा रहेगा उतने साल तक का 1-1 लाख रुपए देगा। और अंत में जब 21 साल पूर्ण होगा तो 21,80,000 रुपया परिवार को और मिलेगा। दोस्तों अब आप ही सोचिए, इस वृक्षारोपण स्वरूप LIC करने पर आपके परिवार बच्चों की भविष्य बन रहा है कि नहीं। आप रहें या न रहें इस दुनिया में, लेकिन वृक्ष समान LIC में पैसा निवेश करने पर पारिवारिक आर्थिक स्थिति एवं बच्चों का भविष्य जरूर बनता है। इसीलिए तो LIC में कहा गया है कि जिंदगी के पहले और जिंदगी के बाद भी LIC कीजिए, अपने व अपने परिवार के भविष्य सुरक्षित कीजिए। जय हिंद, जय भारत।